आशीषों को हमने हल्के में नहीं लेना है। यदि परमेश्वर ने आज आपको आशीष दिया, आपकी बीमारी से आपको निकाला, आपकी परेशानी से आपको परमेश्वर ने निकाला, तो उसको आप हल्के में ना लें। परमेश्वर ने यदि आपको छुआ है, आपके जीवन में अगर उसने दस्तक दिया है, तो वो परमेश्वर है, आप उसको हल्के में ना लें। मगर जो आप हमारे अंदर बसा हुआ है, परमेश्वर क्या है, क्या कहते हैं, पाप हमारे अंदर बसा हुआ है, इसलिए हमें से कोई भी बड़ी आसानी से घमंडी या मगरूर बन जाता है। याद रखना परमेश्वर की बातों को कि पाप क्या है, हमारे अंदर बसा हुआ है, इसलिए ये हमें घमंडी और मगरूर बना देता है। आमीन। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मगर जो गुण हमें पैदा करने की जरूरत है, आज जिस गुण की हमें जरूरत है, जिस गुण को पैदा करने की जरूरत है, वो है नम्रता। वो है नम्रता, और यह गुण बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जो ये नम्रता होती है, ये दीनता होती है, ये बहुत ही कम लोगों में मिलता है, बहुत कम लोगों में। यह अनमोल गुण बढ़ाने और कायम रखने के लिए हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने की आवश्यकता है। अगर इस गुण को हमने बनाए रखना है, इस नम्रता को यदि आज हमें बनाए रखना है, तो हमने परमेश्वर के प्रति उनके समर्पित हमें अपने आप को रखना होगा। यदि आज आप परमेश्वर के प्रति आप समर्पित हैं, तो परमेश्वर का यह गुण है जो आप में मिलेगा। आमीन। हम विश्वासियों को प्रभु यीशु में किए गए विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मिली अद्भुत आशीषों को साधारण मान लेना और हल्के में ले लेना बहुत गलत होगा। इन गुणों को ध्यान दें आप कि परमेश्वर ने जो आपके ऊपर अनुग्रह किया, आपके ऊपर परमेश्वर ने दया की, अगर उस दया को आप अगर आज हल्के में लिखते हैं, उस गुण को आप साधारण में लेते हैं, तो परमेश्वर कहता है ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। क्योंकि आज आप कितनी बड़ी परेशानी में हैं, कितनी बड़ी समस्या में थे, परंतु परमेश्वर के छूने से, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप बिल्कुल चंगे हुए हैं। बिल्कुल परमेश्वर ने सारे बंधनों से जो शैतान ने आपको बांध के रखा था, वहां से खुदा ने निकाला है, आपको आजाद किया है। तो परमेश्वर को आप हल्के में ना लें, उसको साधारण मत माने। वो परमेश्वर है, कोई साधारण इंसान नहीं है। वो परमेश्वर है जिसने पूरी कायनात, पूरी सृष्टि को रचा है, बनाया है। हालेलुया। प्रार्थना की आशीषों को ही लीजिए हम विश्वासियों को, यह आदर और अधिकार है। प्रार्थना का हमें नहीं मालूम प्रार्थना क्या होता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिखाया प्रार्थना करना। हम तो सोचते थे ये ज्ञानियों का काम है, स्वामियों का काम है, शास्त्रियों का काम है, फरीसियों का काम है, लेकिन परमेश्वर ने यह गुण हमारे ऊपर पैदा किया और आज हमको उसने प्रार्थना करना सिखाया। एक जीते सच्चे सामर्थी खुदा का वो जीवन का मार्ग दिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। और हमें ये आदर दिया, हमको अधिकार दिया आदर का। जहां पर आपका आदर नहीं अनादर होता था, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आदर के योग्य ठहराएगा। हालेलुया। मैं तुझे आदर के योग्य ठहराऊंगा। आमीन। परमेश्वर की ये योग्यता है कि आपके अनादर को वो आदर में बदल सकता है।
कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी बात के लिए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, जिसके कहने भर से सृष्टि की रचना हो गई, जिसके कहने भर से ही पूरी सृष्टि की रचना हो गई, सिर्फ उसने कहा है, जिस भी स्थिति में था वो, जैसा भी था वो, उसने बोला और वो होता गया, उसने कहा वो बनता गया। उसमें वो सामर्थ है, वो जिंदा परमेश्वर है। उस खुदा से हमें यह आशीष प्राप्त है, वरना परमेश्वर ने हमें स्पष्ट किया है कि प्रार्थना में हम उसके सम्मुख निडर होकर आ सकते हैं। जिसने पूरी कायनात को बनाया, उसने हमें अधिकार दिया कि तुम बिना डरे हुए निडर के साथ, प्रार्थना के साथ मेरे पास आ सकते हो। हालेलुया। अगर आपके अंदर आज प्रार्थना है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है तू प्रार्थना के साथ, बिना डरे निडर के साथ मेरे साथ सामने तू आ सकता है, मेरे पास तू आ सकता है। हालेलुया। इसलिए अगर आज उसने आपको चुना है तो उसको हल्के में मत ले। वो परमेश्वर हमें अधिकार देता है कि तू बिना डरे और निडर के साथ मेरे सम्मुख आ सकता है, मेरे पास आ सकता है। आप जाना चाहेंगे उसके पास? हालेलुया। उसके साथ होना चाहेंगे? होना चाहेंगे? तो मेरे साथ एक छोटा सा बोले मेरे साथ, प्रभु यीशु हो मेरी रंग दे चुनरिया, प्रभु यीशु हो मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, प्रभु यीशु हो मेरी रंग दे चुनरिया, प्रभु यीशु हो मेरी रंग दे चुनरिया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है के वो महान पिता परमेश्वर। इसलिए कहता है कि इब्रानियों 4 का जो हम पढ़ रहे 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाद बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया हमें प्रार्थना, कि इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकते हैं, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हालेलुया। निडर होके, हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख आ पाना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी ही दफा हम विशेष अधिकार को हल्के में ले लेते हैं और उसके महत्व को समझते नहीं है। ऐसा महत्व काम परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा करता है, बहुत बार करता है, कईयों बार करता है, लेकिन उसकी इस महत्वपूर्ण काम को हम अच्छे से समझते नहीं है। उसको हम क्या कर लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं, अपने अंदर से निकाल देते हैं कि ये जो आज मेरे जीवन में काम हुआ है किसी इंसान ने नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने किया है। हम ये बात को भूल जाते हैं, निकाल देते हैं। परमेश्वर हम विश्वासियों का पिता है। हमारा क्या है वो? एक ऐसा पिता जो हमारे लिए सदैव उपलब्ध रहता है। वो हमारा पिता है जो एक सेकंड के लिए हमें नहीं छोड़ता है, एक मिनट के लिए वो हमें नहीं छोड़ता है। वो सदैव हमारे साथ बना रहता है, सदा वो हमारे संग रहता है, हमेशा वो हमारे साथ रहता है। हमारा पिता हमें छोड़ के चला जाता है, लेकिन हमारा जो पिता का भी पिता है वो परमेश्वर, वो एक सेकंड के लिए भी हमें छोड़कर नहीं जाता, हर वक्त हमारे साथ होता है। आमीन। यीशु मसीह के नाम की हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान लगाए रहता है। किसकी ओर? जब आप प्रार्थना करते हो आप मन में रखते हो कि पता नहीं प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना भी है कि नहीं। ऐसा कई बार हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु हर सेकंड आपकी प्रार्थना की ओर वो अपने कान को लगाए रहता है। आमीन।
इसलिए हमें अपने पास आने से कभी रोकता नहीं है और न ही वो टोकता है। हम कभी भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के पास होते हैं। उस समय हमारा परमेश्वर के साथ संगति होती है, उस समय हमारी परमेश्वर के साथ बातें होती हैं, उस वक्त परमेश्वर हमारे साथ होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर से सेंत मेत में उपहार में मिले हर प्रकार के महान आदर, आशीष और अधिकार को अपने जीवन में या जीवन के द्वारा कभी भी कम ना होने दें। ये सेंत मेत में परमेश्वर ने ये प्रार्थना को आपने दिया है। आपसे उसने कोई मोल नहीं लिया, तो उसने आपको मोल लिया है अपना लहू देके, अपना खून बहा के, अपने आप को बलिदान देके उसने हमें खरीदा है, हमें मोल लिया है। उसने सेंत मेत में हमें दिया है, तो सेंत मेत में भी हमें प्रार्थना भी करना है। आज ऐसे बहुत सारे पादरी हैं, पास्टर हैं जो सेंत मेत में परमेश्वर के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर आपके ऊपर वो हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो आपसे डिमांड रखेंगे 25,000, तब आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको उसके लिए 1 साल पहले लाइन में लगना पड़ेगा। उसके लिए आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा, तब जाके पास्टर जी आपके सर पे हाथ रखेंगे। कम से कम 25,000 रुपये खर्चा करेंगे तब। और परमेश्वर कहता है कि सेंत मेत में मैंने तुम्हें दिया है, सेंत मेत में तुम भी दो। हालेलुया। वो महान पिता परमेश्वर है, वो सब पर दया करने वाला है। तो भाई बहनों, परमेश्वर के अधीन रहकर ही हम उसके प्रति समर्पित और वफादार रह सकते हैं। अगर आज हम परमेश्वर के साथ हैं, उसके संगति में हैं, तभी हम परमेश्वर के प्रति हम वफादार होंगे। हमारी वफादारी तभी बनी रहेगी जब हम परमेश्वर के साथ होंगे। अगर हमने परमेश्वर को छोड़ा तो हमारी वफादारी खत्म। अगर परमेश्वर के हमारे साथ है तो हम वफादार होंगे। हमारे अंदर ना तो बुराई होगी, ना किसी के लिए छल होगा और ना ही किसी के लिए हमारे अंदर कपट होगा। हम एक वफादार व्यक्ति होंगे। आमीन। महान पिता परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान खुदा है और प्रभु में मिली इस पहचान को हमने क्या करना है? जिंदा रखना है। प्रभु में मिले इस पहचान को, इस नम्रता को, दीनता को हमने क्या करना है? जिंदा रखना है। मत्ती 16 का हम 15 पढ़ेंगे। 15 से 18 क्या लिखा है? कोई पढ़ेगा क्या? मत्ती 15 का 18, मत्ती 16 का 15। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है 16 का 15, हाँ 16 का 15 मिल गया सभी को। यहाँ पे लिखा है उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यहाँ पे परमेश्वर पूछता है आपसे, वो अपने चेलों से पूछता है कि उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सामोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप लोग ध्यान से सुनना। सब लोगों ने मुझे क्या कहा, क्या कहते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? और जो परमेश्वर का चेला है, जो परमेश्वर का मित्र है, पतरस क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं तो कहता हूं कि तू पिता का, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तो आज आप मानते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा है, वो प्रभु यीशु परमेश्वर है? आप मानते हैं? बोलो हालेलुया।
उसको कौन क्या कहता है, क्या समझता है यीशु को, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम क्या समझते हैं, हमें उससे मतलब है। परमेश्वर का उससे मतलब है कि हम उसको क्या कहते हैं। यीशु मसीह के नाम की यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सामोन योना के पुत्र तू धन्य है, योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। किसी इंसान ने तेरे अंदर ये बात को प्रकट नहीं किया, किसी मांस ने, किसी लहू ने ये तेरे अंदर इस बात को प्रकट नहीं किया है, परंतु जो स्वर्ग में जो पिता है, वो सामर्थ्य जो खुदा है, इस बात को तेरे अंदर उसने प्रकट किया है। उसने तुझे बताया है कि मैं उसका बेटा हूं, उसने तुझे बताया है कि मैं ही सृष्टि करता हूं। उसने तुझ पर यह बात प्रकट की है कि मैं ही रचनाहार हूं, मैं ही मसीहा हूं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर ने क्या कहा कि पतरस, मैं इस पत्थर पर एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रवेश नहीं होंगे। आज पत्थर कौन है, वो चट्टान कौन है, कल्पा किसको बोलते हैं, पतरस को। और वो पतरस हम है और परमेश्वर हमारे ऊपर वो चट्टान बनाने की बात कर रहा है। इस चट्टान पर वो कलीसिया बनाने की बात कर रहा है कि तुम वो पत्थर हो जो कोई तुमको हटा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, फोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा और तुम्हारे ऊपर अधोलोक के फाटक कभी भी, अधोलोक के कौन से फाटक है, अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। अगर आज परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप विश्वास कर लो, आप परमेश्वर के कलीसिया हैं और आपके ऊपर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम की महान पिता परमेश्वर है। आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप आओगे, आप बीमार हो और आप चंगे हो जाओगे, आप परेशानी हो, आप परेशानियों से निकल जाओगे। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपके ऊपर कलीसिया बनाया है। तुम कलीसिया हो परमेश्वर के, तुम मंदिर हो परमेश्वर को, जिसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम खुदा के मंदिर हो, तुम परमेश्वर की कलीसिया हो और परमेश्वर का विश्वास है कि तुम वो पत्थर हो जो कभी बदलोगे नहीं, जो मुझे छोड़कर कभी जाओगे नहीं। इसलिए आज परमेश्वर ने अपनी आशीषों को आपके ऊपर प्रकट किया है, इसलिए आपको उसने अपना कलीसिया बनाया है। हम परमेश्वर के क्या है, कलीसिया है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है। हालेलुया, उसकी आत्मा इस कलीसिया में वास करती है। बोलो आमीन। आप रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु, बोलो मेरे साथ, प्रभु यीशु, मैं आपका मंदिर हूं, आपकी आत्मा मेरे अंदर है, आपकी आत्मा मुझ में वास करती है। इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने इस चट्टान पर आपने कलीसिया बनाई है। हम आपकी कलीसिया है, हम रिसीव करते हैं, हम आपकी कलीसिया हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है के, यीशु मसीह के नाम है के। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो जोर और ताली हो जाए एक बार परमेश्वर के लिए। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर की नजरों में आप क्या है, इसे कभी नहीं भूलना।
प्रभु यीशु में अपनी पहचान के अनुसार अपना चाल चलन बनाए रखना। परमेश्वर की नजरों में आप क्या है ये कभी नहीं भूलना है, लेकिन प्रभु यीशु में अपने चाल चलन को आपने बनाए रखना है, क्योंकि वही आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। आपका व्यक्तित्व जो है वो प्रभु यीशु है, आपका जीवन प्रभु यीशु है, आपका राह, आपका मार्ग प्रभु यीशु है। अपना व्यक्तित्व प्रभु यीशु में आप बनाए रखें। बाइबल हमें बताती है कि जब अद्रियास ने जान लिया कि प्रभु यीशु ही जगत का उद्धार करता है, अद्रियास प्रभु का ये भी एक चेला है, पतरस का भाई है, ये पतरस का भाई अद्रियास ने जब जाना कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, तो वह तुरंत अपने भाई शामौन को प्रभु यीशु के पास लेकर आया। हम देखते हैं कि शामौन आदेश में आकर कार्य करने वाला व्यक्ति था, जिससे उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सामना करना पड़ता था। हालेलुया। पतरस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बार उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वो जाल लेके, नाव लेके जाता है समुद्र में और वहां पे बैठता है, इंतजार करता है, मछलियों को पकड़ता है, लेकिन एक भी मछली उसके पास नहीं मिलती, एक भी मछली को वो पकड़ नहीं पाता है। एक बार नहीं, न जाने उसने कितनी बार ऐसे प्रयास की होगी, न जाने कितनी बार वो असफल होगा, वो असफल न जाने कितनी बार हुआ होगा। उस असफल व्यक्ति को अद्रियास ने क्या किया, उसको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया कि तू अभी तक सफल नहीं हो रहा है, तू अभी तक सफल नहीं हो रहा है, कामयाबी तुझे नहीं मिल रही है, तू मेरे साथ प्रभु यीशु के पास चल, वो परमेश्वर है। अद्रियास ने पतरस को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आया, लेकिन इन कमियों से बढ़कर प्रभु यीशु ने यह भी देखा कि शामौन में आगे चलकर मंडली का अगुआ बनने की संभावना है। प्रभु ने क्या देखा, लोग उसको देखते थे कि ये असफल व्यक्ति है, ये कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या देखा कि ये असफल जरूर है, लेकिन इसके अंदर मैं क्या देखता हूं कि ये अगुओं का, ये मंडली तैयार करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। ये अगुओं की मंडली ये तैयार करेगा, इसके अंदर मैं देखता हूं ये कामयाब व्यक्ति है। हमारी नजर में और परमेश्वर की नजर में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो सोचते थे कि ये असफल है, कभी कामयाब नहीं होता, लेकिन प्रभु क्या देख रहा है कि ये तो कामयाब व्यक्ति है, ये मेरे नाम का सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति है, मेरे नाम का ये अगुआ बनने वाला व्यक्ति है, ये अगुवाई करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है, जो हम नहीं देख सकते हैं वो देखता है, जो हम नहीं कर सकते वो करता है। आमीन। और प्रभु यीशु ने उसे कैफा कहा, जिसका अर्थ है चट्टान। प्रभु यीशु ने पतरस को क्या बोला, कैफा, जिसका अर्थ है चट्टान। कैफा का मतलब होता है चट्टान, कभी भी हटने वाला नहीं, अगर उसको एक जगह खड़ा कर दिया है तो वहीं पे खड़ा रहेगा। उसको परमेश्वर ने क्या बोला, तू चट्टान है, तुझे कोई गिरा नहीं सकता। आमीन। यही परमेश्वर है जो कल पतरस को चट्टान बोला था, आज वही आपसे बोलता है कि तुम चट्टान हो। तुम ये मत सोचो कि तुम असफल हो। अगर आज प्रभु यीशु मसीह के पास तुम आए हुए हो, प्रभु यीशु के शरण में हो, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है तू असफल नहीं है, तू अगुआ है, तू चट्टान है, तू सफल है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। अगर आप घर में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधेरा है और आपने कहा कि नहीं प्रभु उजाला है, प्रभु ने कहा अंधेरा है और आपने कहा उजाला है, प्रभु कहेगा तू बाहर निकल घर से, बाहर निकल कर जाके देख बाहर, अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया।
वो परमेश्वर है। अगर उसने कहा तू असफल है, आज मैं तुझे कहता हूं तू चट्टान है, तू सफल होने जा रहा है, तो तुझे कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। आप जिंदा खुदा की महिमा में हैं, एक जिंदा आप खुदा की महिमा में हैं। बोलो आमीन। Thank you Jesus, thank you Jesus। तो आज हमारे अंदर भी कमियां हो सकती हैं, जैसे पतरस के अंदर था। आज हमारे अंदर भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर की हर बात को देखता है और जानता है। उसे हमारे अंधकार, क्रोध, दूसरों के प्रति प्रेम की कमी और पाप सब पता है। हमारे अंदर किसके लिए क्रोध है, हमारे अंदर कितना पाप है, वो सब कुछ जानता है। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, वो सब कुछ जानता है। आप मुझसे बोलते हो कि मैं पाप नहीं करता, मैं क्रोध नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन इन सारी कमियों को मैं नहीं जानता, लेकिन वो खुदा, वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। पतरस के अंदर उसने देखा कि उसके अंदर क्या कमी है, कितना पाप है, उसको बताने की जरूरत नहीं थी, परंतु वो सब कुछ जानता है। आमीन। उसे हमारे अहंकार, क्रोध के प्रति प्रेम की कमी, पाप सब पता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि परमेश्वर में विश्वास के कारण हमारे अंदर विशेषता क्या है। वो ये भी जानता है कि हमारे अंदर, अगर आज हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर हम भरोसा करते हैं, तो हमारे अंदर आज विशेषता क्या है, ये भी जानता है। हमारा विशेषता क्या है हमें नहीं मालूम है, परंतु परमेश्वर हमारी विशेषता को भी जानता है। आमीन। और उस विश्वास में हमारी पहचान क्या है, जिसे हमने प्रभु यीशु में जिंदा रखना है। उस विश्वास में हमारी पहचान क्या है, जिसको हमने प्रभु यीशु में जिंदा रखना है। याद रखना, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें अनेक पहचान दी है। ठहराया क्या, हम धर्मी हैं, ये हमारी पहचान है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप कराने का आशीष प्रकट किया है, ये हमारा पहचान है। क्षमा प्राप्त करने का परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, हम क्षमा करने वाले हैं, ये हमारा पहचान है। प्रभु यीशु पवित्र और प्रिय चुने हुए, हम अब पवित्र हैं और परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर के प्यारे हैं, ये हमारा पहचान है। हालेलुया। हमारा पहचान क्या है, परमेश्वर के क्या है, प्यारे हैं, उसके हम प्रिय हैं, ये हमारी पहचान है। इसलिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य कहा है, हम विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के, इसलिए उसने हमको प्रिय कहा, हम उसके प्यारे हैं। परमेश्वर के द्वारा मिली हुई इस पहचान को हमने जिंदा रखना है, अपने जीवन में लागू करना है। प्रभु यीशु में होकर आपको मिलने वाली पहचान कोई भी कभी भी आपसे चुरा नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपके कहा धर्मी है तू, तो तू धर्मी है, और आपकी धार्मिकता को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपकी प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है, आपसे कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपको एक नया नाम देगा। आपके आशीषों के साथ परमेश्वर आपका नाम एक नया नाम से खड़ा करेगा। आपका नाम क्या होगा? आइए यशायाह पढ़ते हैं 62 का 2, आप देख लेना। जब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए आप खड़े हो रहे हो, और आपकी महिमा सारी जातियां देखेंगी। परमेश्वर के द्वारा किया गया काम ये सारी जातियां आपको देखेंगी, और तेरा एक नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। हालेलुया। तेरा एक नाम रखा जाएगा, और वो नाम किसी इंसान के मुंह के द्वारा निकला हुआ नहीं होगा, वो परमेश्वर के मुंह के द्वारा निकला होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धर्म को छोड़ो, खुदा के राज्य की खोज करो। परमेश्वर का वचन कहता है धर्म को छोड़ो और किसकी खोज करो? खुदा के राज्य की। हम मत्ती 24 का 14 पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 14। और राज्य का यह शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सभी ध्यान से सुनेंगे प्रिय। और राज्य का यह शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। जब तक सारी जातियों के पास परमेश्वर का शुभ समाचार जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये अंत नहीं आएगा। और ऐसा आज कोई स्थान नहीं होगा जहां पे परमेश्वर का शुभ समाचार नहीं पहुंच चुका है। ये अंत का समय है। अंत के हम बहुत करीब हैं, क्योंकि परमेश्वर का शुभ समाचार आज पूरे राज्य में सुनाया जा रहा है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे परमेश्वर का शुभ समाचार नहीं पहुंचा हो। ये अंत का समय है, ये परमेश्वर का आगमन का समय है, ये परमेश्वर का आने का समय है। आप तैयार रहें। धर्म को छोड़ो, परमेश्वर के राज्य की खोज करें। जब इंसान खुदा की राज की खोज करेगा, तब इंसान की मुलाकात उस खुदा से हो ही जाएगी। अगर आज आप खुदा के राज का अगर आप खोज करेंगे, तो आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो जाएगी। दुनिया की धर्म को छोड़कर खुदा के राज्य में शामिल हो जाओ। इस दुनिया के धर्म में मत पड़ो। ये धर्म है, वो धर्म है, क्या धर्म है, ऐसा धर्म है, वैसा धर्म है, इस धर्म में मत पड़ो, परंतु परमेश्वर के राज्य की खोज करो। हालेलुया। और उसके राज्य में शामिल हो जाओ। धर्म में शामिल नहीं होना है, राज्य में शामिल होना है। परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है। आज हमारे देश को धर्म में बांट दिया गया है। इतना सारा धर्म, इतना सारा धर्म, इतना सारा धर्म। इसमें चाहते तो हमारे आधार कार्ड पे एक धर्म लिखा जाता और वो होता इंडियन। हम सिर्फ इंडियन है। धर्म क्या है इससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ क्या है? हिंदुस्तानी है। हमारे आधार कार्ड पे ये लिखा जा सकता था। सब कुछ खत्म हो गया फिर तो, लेकिन इतना धर्म में हमें बांट दिया गया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि धर्म की खोज ना करो, परंतु परमेश्वर की राज्य को खोज करो और उसके राज्य में शामिल हो जाओ। परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाओ, क्योंकि ये अंत का समय है। अभी अपने आप को बदल डालो, परमेश्वर के वस्त्र को पहन लो, जो नम्रता से पूरी तरह से साफ किया हुआ है। जो नम्रता, दीनता, उसमें सारी वो प्रेम, वो मेल मिलाप, सब कुछ उसके अंदर है। आमीन। जब तक इंसान अपनी खोज नहीं करेगा, तब तक इस दुनिया में वो भागता रहेगा। जब तक इंसान अपनी खोज नहीं करेगा, वो इस दुनिया में भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। वो इंसान हमेशा भागता रहेगा। खुदा का वचन राज्य से मिलाता है और धर्म इंसान को फंसाता है। खुदा का राज्य परमेश्वर से आपको मिलाता है, परंतु इंसान का धर्म आपको फंसाता है। इसे अगर धर्म रहेंगे तो इसमें आप फंसे रह जाएंगे। खुदा के राज्य की आप खोज करेंगे तो वो आपको परमेश्वर से मिलाएगा। आमीन। समझ में आ रहा? जोरदार ताली हो जाए परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए जोरदार ताली हो जाए। खुदा के राज्य का शुभ समाचार समस्त विश्व में सुनाया जा रहा है और समस्त विश्व में आज परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग मिलेंगे। ऐसी कोई स्थान नहीं जहां पे परमेश्वर के लोग नहीं मिलेंगे। प्रिय, धर्म को छोड़कर परमेश्वर से मिलने की खोज करो। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आज के समय में हर कोई धर्म के पीछे भाग रहा है। धर्म को पीछे छोड़ दो, परमेश्वर के वचन के
पीछे भागो, धर्म को पीछे छोड़ो। मैं कहता हूं परमेश्वर के राज्य के पीछे भागो। हालेलुया। अपने आप को ये कहना बंद करो कि मैं पटेल हूं, मैं तेली हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं पासी हूं, मैं पंडित हूं, मैं ठाकुर हूं। ये सब कहना बंद करो। सिर्फ ये कहना शुरू करो कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, हम परमेश्वर की सिरत खोज करने वाले हैं, परमेश्वर से हम मिलने वाले हैं। अपने धर्म को, अपनी जात को निकाल के बाहर फेंक दो। आमीन। वो खुदा तो परमेश्वर स्वर्ग का राज आपको देगा, जो वह आपके लिए तैयार कर रहा है 2021 साल से। और परमेश्वर, और उसमें आप प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर आपको राज देना चाहता है और राज में शामिल करना चाहता है। क्या आप शामिल होना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में? क्या आप शामिल होना चाहते हैं? आवाज ही नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा। मतलब नहीं होना चाहते, धर्म में शामिल होना चाहते हैं, धर्म में जाएंगे, राज्य में, परमेश्वर के राज्य में शामिल होना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, इसलिए राज्य की खोज करो तो परमेश्वर आपको मिल जाएगा। आमीन। आज हम अपनी जिंदगी में एक बच्चे को देखते हैं, दाऊद को। वो धर्म को खोज नहीं रहा था, ना ही वो धर्म के पीछे भाग रहा था, परंतु वो परमेश्वर के राज्य का खोजी था। किसका? परमेश्वर के राज्य का खोजी। हम देखते हैं, ये आपको पहला शमूएल मिलेगा 17 में, 17 से आप पढ़ लेना। हम देखते हैं कि कैसे दाऊद ने गोलियत को मारा। आज हो सकता है कि हमारी बीमारी गोलियत हो, वो गोलियत जो दाऊद के सामने 9 फुट का इंसान, ये मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा, जो लड़ने के लिए दाऊद उससे तैयार हो गया। आज वही हो सकता है हट्टा कट्टा तगड़ा गोलियत बीमारी के रूप में आपके सामने खड़ा है, परेशानी बनके आपके सामने खड़ा है, दुष्टात्मा बनके आपके सामने खड़ा है। वही गोलियत आपके सामने खड़ा है। आज हमारे जीवन में हमारा कर्जा हो सकता है कि गोलियत हो, बहुत सारी चीजें हो सकता है आज गोलियत, लेकिन आज हम उनका सामना क्यों नहीं कर पा रहे? आज गोलियत का हम सामना क्यों नहीं कर पा रहे? अपने कर्जे का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? बीमारी का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? दुष्टात्मा का सामना हम क्यों नहीं कर पा रहे? परेशानियों का सामना हम क्यों नहीं कर पा रहे? वो गोलियत बन के खड़ा हुआ है। लेकिन आज हम ये देखना शुरू करते हैं कि गोलियत कितना बड़ा है, गोलियत का आकार क्या है। हम ये देखते हैं कि हमारी बीमारी कितनी बड़ी है, हमारी समस्या कितनी बड़ी है। दुष्टात्मा पानी कर यीशु मसीह के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। पानी कर यहां से यीशु के नाम से आउट हो, तुझको आउट करते हैं हम यीशु नासरी के नाम से। खाली कर उसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जोरदार ताली दो एक बार इस शैतान को कुचलने के लिए। आज ऐसे ऐसे रूप में गोलियत आपके सामने आके खड़ा होता है और आप उसकी ताकत को देखते हैं, उसकी पावर को देखते हैं, उसको आप देखते हैं कि ये कितना ताकतवर है, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। ये परेशानी कितनी बड़ी है, मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा। ये समस्या बहुत बड़ी है, मैं इससे जीत नहीं सकता। आपको गोलियत इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, कल भी वो बड़ा था, कल भी वो गोलियत बड़ा था और आज भी वही गोलियत आज भी उतना ही बड़ा है। जितना ताकतवर कल था उतना ही ताकतवर वो आज भी है। परंतु दाऊद ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यदि दाऊद भी अपने परमेश्वर से ध्यान हटाकर ये देखता कि गोलियत इतना बड़ा है, दाऊद ने अपना ध्यान गोलियत के ऊपर नहीं लगाया।
आज हम लोग क्या करते हैं, अपना ध्यान गोलियत के ऊपर लगाते हैं, कितना बड़ा है। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, उसने अपना ध्यान गोलियत के ऊपर नहीं लगाया, उस 9 फुट के इंसान के ऊपर नहीं लगाया, परंतु और मैं उसके सामने बहुत छोटा हूं, कुछ नहीं कर सकता, उसने ये भी नहीं सोचा। गोलियत ने यह भी नहीं सोचा कि दाऊद ने यह भी नहीं सोचा कि गोलियत के सामने मैं बहुत छोटा हूं, वो मुझसे बहुत बड़ा है, मैं उसका क्या कर पाऊंगा, मैं तो उसका कुछ भी नहीं कर सकता। उसने ऐसा सोचा भी नहीं, अपने मन में उसने ऐसा विचार भी नहीं लेके आया। अगर ऐसा सोचता दाऊद तो गोलियत से कभी जीत नहीं सकता था। अगर दाऊद आज ऐसा सोचता कि गोलियत बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, तो दाऊद कभी भी गोलियत से जीत नहीं सकता था। दाऊद ने कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ ये चीज देखी कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। दाऊद ने सिर्फ इतना देखा कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसने और कुछ नहीं देखा। एक ही बात देखी उसने कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज के टाइम में हम लोग गोलियत को देखते हैं, इसलिए हमारी बीमारी बहुत बड़ी दिखाई देती है, हमारी समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है, हमारी जो दुष्टात्मा ने चकरा हमें, वो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, हमारा कर्जा बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि हमारा ध्यान गोलियत के ऊपर है। दाऊद की तरह परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, परंतु गोलियत के ऊपर है। हालेलुया। आज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है। आज हम परमेश्वर में आते जरूर है, संगति करते जरूर है, लेकिन अभी हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर अभी नहीं है। इसलिए हम गोलियत को देखते हैं, इसलिए हम अपनी परेशानियों को देखते हैं, इसलिए हम अपनी मुश्किलों को देखते हैं। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? उधियात आएगा, नींद आ रही है? किसको किसको नींद आ रहा है? हाथ उठाओ और देखो, सब लोग देखें किसको नींद आ रहा है। अच्छा, नींद आ रहा है। चलिए अभी दुआ करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से इस नींद को खत्म करे। चलिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, ईमानदारी से आप लोगों ने हाथ उठाया है। हम यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शैतान कुछ नहीं कर सकता है, वो गोलियत आपका कुछ नहीं कर सकता है, परंतु अपना ध्यान परमेश्वर, अपना ध्यान इसमें लगाए कि परमेश्वर क्या कर सकता है। जैसे दाऊद ने लगाया अपना ध्यान कि मेरा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, वैसे ही आप भी अपना ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगाए कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर गोलियत को आप के जिंदगी में इसलिए भेजते हैं ताकि आपके अंदर का वो दाऊद जाग सके। ये गोलियत कहीं से नहीं आता, परमेश्वर आपके पास भेजते हैं ताकि आपके अंदर जो दाऊद छुप के बैठा है वो जाग सके। हालेलुया। आपके अंदर का भी दाऊद क्या हो सके? जाग सके। किससे लड़ने के लिए? गोलियत से लड़ने के लिए, क्योंकि आपके अंदर का दाऊद मरा हुआ है, सोया हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने आपके सामने गोलियत को खड़ा किया कि तेरे अंदर का वो दाऊद बाहर निकल सके, वो जाग सके। हालेलुया। आपको मालूम हो सके कि आपके अंदर वो सामर्थ है, परमेश्वर का पावर आपके पास है, ताकि उन सब चीजों को प्रभु के नाम से खत्म कर सको। आपके अंदर वो दाऊद है, वो सामर्थ है, वो पावर है। परमेश्वर ने आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ है उसको बांधने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको यह पावर दिया है कि गोलियत को आप कुचल सकें। अपने अंदर के दाऊद को आप बाहर निकालें, अपने अंदर के दाऊद को आप बाहर निकालें।
इसलिए गोलियत को परमेश्वर ने आपके सामने भेजा है। गोलियत को परमेश्वर आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं भेज रहे कि आप डर जाएं। गोलियत को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा आपके जीवन में, कर्जे को, बीमारी को, दुष्टात्मा को, रोग को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि आप डर जाएं। वो आपके अंदर जो दाऊद को जगाते हैं, वो परमेश्वर बदलते नहीं है, वो जीवन ही एक सा है, वो आपके साथ है। कल भी वो दाऊद के साथ थे, जैसे कल वो दाऊद के साथ खड़े थे, वैसे आज आपके साथ है और आपके साथ खड़े हैं। अपने अंदर के दाऊद को जगाएं, अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए, अपने कर्जे से लड़ने के लिए, अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए, अपनी मुश्किलों से लड़ने के लिए अपने अंदर की दाऊद को जगाएं। हालेलुया। आपके सामने वो दानव, वो गोलियत आके खड़ा नहीं होगा आपके सामने। आज किसी भी रूप में आ सकता है, वो आज भी आपको हराने का ताकत रखता है, गोलियत। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है तो, अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास यदि प्रभु यीशु पे नहीं है तो वो गोलियत आज भी आपको हराने की ताकत रखता है। वो आज भी आपको हराने की ताकत रखता है। वो आज भी आपको हराने का वो ताकत रखता है। आज अपने अंदर के दाऊद को बाहर आने दे। दाऊद ने जब गोलियत को देखा, उसने कहा, गोलियत, तू मेरे परमेश्वर को ललकार नहीं सकता। उसने, किसने? दाऊद ने गोलियत को क्या बोला? क्या गोलियत, तू मेरे परमेश्वर को ललकार नहीं सकता। वैसे आज आप भी दाऊद को बाहर निकाले और आप भी शैतान से बोलो, शैतान, तू मेरे परमेश्वर को ललकार नहीं सकता है। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, शैतान, तू मेरे परेशानियों को, मेरी मुश्किलों को निकल कर जाएगा, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर को ललकार नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने क्या बोला गोलियत से कि तू आज ही मेरे कदमों के नीचे होगा। आप लोग इस वचन को पढ़ लेना। दाऊद ने गोलियत से क्या कहा? गोलियत, तू आज भी मेरे कदमों के नीचे होगा। और आप भी यही बोलो, ऐ परेशानियों, ऐ कर्जा, आज तुम सब मेरे कदमों के नीचे होंगे। अपने सर पे हाथ रखो सभी लोग। आज गोलियत को मारेंगे, आज गोलियत को हम क्या करेंगे? मारेंगे। आज उसको आउट करेंगे, अपने पैरों के नीचे उसको कुचल डालेंगे। बोलो मेरे साथ, ऐ कर्जा, ऐ दुष्टात्मा, ऐ बीमारी, आज तू मेरे पैरों के नीचे होगा। ऐ समस्याओं, ऐ मुश्किलों, आज तुम मेरे पैरों के नीचे होंगे। हम तुमको आउट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग गोलियत को आउट करते हैं। कैसे करेंगे? दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा था? किसी को मालूम है? पढ़ा है किसी ने वचन को? दाऊद छोटा सा बच्चा था, उसके पास पता क्या था? गिलोल था। क्या? गिलोल। उसके पास कोई हथियार नहीं था और भेड़ बकरियों को चराता था। गिलोल से अगर कोई जानवर आ जाता था तो मार के भगाता था। तो आए हम सभी लोग मिलकर उस गोलियत को, अपनी सारी परेशानियों को उस गिलोल से मार के भगाते हैं अपने जीवन से। सभी लोग गिलोल उठाओ मेरे साथ, ऐसे करो, उठाओ, ऐसे बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, ऐसे गिलोल। और पत्थर, पत्थर लो, पत्थर उठाओ, पत्थर उठाओ, पत्थर चढ़ाओ, पत्थर को चढ़ाओ और तानो। बोलो गोलियत, आज तू मेरे पैरों के नीचे होगा।
मसीह के नाम में के वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है। जैसे कल गोलियत को अपने पैरों के नीचे कुचलवाया, वैसे आज भी वो गोलियत को आपके पैरों के नीचे कुचलवाएगा, क्योंकि वो युग युग एक सा परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह के नाम में के धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभुओं के प्रभु, महान पिता परमेश्वर। ये आपका अनुग्रह है प्रभु, आपने अपने आशीषों में हमें खड़ा किया है, अपनी महिमा को हम पर प्रकट किया है, और आपने हमें गोलियों से छुटकारा दिया है। हम आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो बीज आज आपने बोया है उसमें हम फलवंत होने पाए और बहुत सारे फल लेके आने वाले हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अपने आशीषों से भरा है। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावन ये समय हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।